लॉस एंजलिस और फिलिस्तीन के बीच जो तुलना की जा रही है उसमें नुकसान की बात समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इनमें हुए नुकसान को देखा जाए। दोनों जगह पर अलग अलग वजह से नुकसान हुआ है। लॉस एंजलिस और फिलिस्तीन के बीच में नुकसान के मामले में बहुत फ़र्क है और दोनों का अपना अपना इतिहास है। अगर हम लॉस एंजलिस की बात करें तो ये यूएसए का कैलिफोर्निया राज्य का एक शहर है जो कि यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लॉस एंजलिस को कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सूखा और आंधियों तूफान से नुकसान हुआ है। सन 1994 में भूकंप ने लॉस एंजलिस को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसमें कई इमारतें और बुनियादी ढांचाए को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा जंगल की आग भी लॉस एंजलिस को अक्सर नुकसान पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं फिलिस्तीन की, जो 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों सालों से मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इसराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही ज़मीन के इस टुकड़े में बसे मासूम लोगों पर इसराइल अब तक अत्याचार करता आया है। 14 मई 1948 को ब्रिटेन द्वारा इसराइल की स्थापना के बाद 15 मई को इसराइली फौज ने 7,50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया और फिलिस्तीन की 78% भूमि पर कब्जा कर लिया था। जो 22% फिलिस्तीन बचा है वो आज गाजा और वेस्ट बैंक कहलाता है। 1948 से 1949 तक ज़ियानी सैन्य बलों ने फिलिस्तीन के अहम शहरों और करीब 530 गांवों को तबाह कर दिया था। ज़ियानी फौज ने करीब 15,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी थी और 7,50,000 लोगों को उनके घरों से ही बेदखल कर दिया था। अगर हम अक्टूबर 2023 की बात करें तो गाजा में इजराइल सैनिकों के हमलों का शिकार हुए लोगों की संख्या 40,028 हो गई है, जिसमें 1,06,962 लोग घायल हैं।